तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 को हम लोग शुरू करते हैं। पेज नंबर 223 है, मैथमेटिकली मेथड बाय एस.एम. यूसुफ की बुक से। तो चैप्टर का नाम है वेक्टर स्पेसिस। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देते हैं वेक्टर स्पेस की। हम कहते हैं लेट एफ बी अ फील्ड, लेट एफ बी अ फील्ड एंड वी a non-empty set on whose element an operation of addition is defined, on whose elements an operation of addition is defined. यानी कि जो मेरे पास ये वाले एलिमेंट्स हैं वी के, जो मैंने नॉन एम्प्टी सेट लिया है, इसके एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो एक ऑपरेशन ऑफ एडिशन, यानी कि हमें पता है कि इन एलिमेंट्स को प्लस किस तरह से करना है। तो इसमें हम कहते हैं कि एक ऑपरेशन डिफाइन होना चाहिए, यानी कि हमें पता हो कि एलिमेंट्स को हम लोगों ने किस तरह से प्लस करना है। जिस तरह से भी एलिमेंट्स को प्लस करना है एग्जामिनर ने उसके बारे में बताया होगा। आमतौर पे हम एक तो सिंपल हम प्लस करते हैं, जो हम छोटी क्लासेस में प्लस का मेथड हम लोग पढ़ते हैं। एक तो वो ये, लेकिन समटाइम एग्जामिनर खुद भी डिफाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल एग्जामिनर कह देता है कि ए में जब प्लस किया जाए बी को तो आंसर आ जाता है ए प्लस बी प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल वो इस तरह से कह देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग एक एलिमेंट, ये एक वी का एलिमेंट है कोई सा भी, फॉर एग्जाम्पल 2 में प्लस करते हैं 3 को, तो 2 प्लस 3 का आंसर क्या आएगा? सिंपल 5 नहीं आएगा, बल्कि 2 प्लस 3 प्लस 1, यानी कि एक उसमें मजीद ऐड हो जाएगा। ये उसने तरीका बता दिया, तो आंसर आएगा 2 प्लस 3 प्लस 1, यानी कि 3 और 2 5 और 1 6 आंसर आ जाएगा। इस बहरहाल ये डेफिनेशन है, जिस तरह के भी होगा एडिशन वो एग्जामिनर ने खुद ही डिफाइन किया होगा। ठीक है, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हम कहते हैं कि सपोज दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ एंड वी बिलोंग्स टू वी, ए वी इज एन एलिमेंट ऑफ वी। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ एंड, ठीक है ये ए है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ एंड वी बिलोंग्स टू वी, ए वी बिलोंग्स टू वी। ठीक है, ये कंडीशन भी पूरी है। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन है प्लस के साथ साथ। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट एफ में से, एफ भी एक सेट है जिसको हमने क्या नाम दिया, फील्ड का। ठीक है, फील्ड क्या होती है ये मैं आगे इसकी भी बात करते हैं कि फील्ड कैसा सेट होता है, किन सेट्स को फील्ड कहा जाता है। तो एक एलिमेंट हमने इसमें से पिक किया है और एक एलिमेंट हम लोगों ने इस नॉन एम्प्टी सेट में से पिक किया है। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपके पास दोबारा इसी सेट से बिलोंग करनी चाहिए, इस सेट से बिलोंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये सेट V जो है इसको हम वेक्टर स्पेस कहते हैं अगर ये 5 प्रॉपर्टीज को पूरा करे। वो 5 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं वो बाद में देखते हैं, पहले हम बात करते हैं फील्ड की। फील्ड आपके पास एक कैसा सेट होता है? ओके, फील्ड। अच्छा, फील्ड हम एक नॉन एम्प्टी सेट F को फील्ड कहते हैं अगर वो पूरा करे 12 प्रॉपर्टीज को। ठीक है, बड़ी लंबी चौड़ी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो हम कहते हैं लेट
F is a non-empty set F is called field if number one F is a non-empty set, बल्कि इसकी इधर लिख लेते हैं, इसको थोड़ा रेज करते हैं पहले। F is a non-empty set over addition and multiplication। ये भी नहीं लिखते, अब ये लिख देते हैं F is a non-empty set under binary operation प्लस एंड मल्टीप्लाई, यानी कि दो बाइनरी ऑपरेशन F के ऊपर डिफाइन है, एक प्लस का और एक मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो कौन सी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज लिखनी है? 12 प्रॉपर्टीज। पहली वैसे लिखना जरूरी तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं, आप ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। F इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये दोनों सेम बातें हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होना अंडर एडिशन और F को क्लोज्ड कहना अंडर एडिशन। क्लोज का मैंने आपको बताया था कि हम छोटे एफएससी के अंदर भी पढ़ते हैं, एक सेट को हम क्लोज कहते हैं कि उसमें से दो एलिमेंट लिए जाएं। डेट इज फॉर ऑल, कोई से भी दो एलिमेंट अगर एफ में से लिए जाएं इस सेट में से, तो उनको जब आपस में प्लस किया जाए तो आंसर दोबारा उसी सेट में ही आए। ठीक है, यानी कि एक एलिमेंट अगर हम इसमें से 2 ले लेते हैं, एक 3 और 2 जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में से 2 ले लें और 3 ले लें, दोनों नेचुरल हैं, दोनों को प्लस करें तो भी नेचुरल ही आता है 5। तो ये हम बात करना चाह रहे हैं कि कोई से भी दो एलिमेंट लें, उनको प्लस करें तो आंसर उसी सेट में ही आना चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी है। जैसे प्राइम नंबर है, एक 2 ले लें, एक 7 ले लें, दोनों प्राइम है, जब दोनों को प्लस करें तो 9 आ जाता है, जो कि प्राइम नहीं है, तो हम कहते हैं प्राइम नंबर क्लोज नहीं है अंडर एडिशन। तो हमने ऐसा सेट नहीं लेना, हमने ऐसा सेट लेना है जो अंडर एडिशन क्लोज हो। पहली प्रॉपर्टी सबसे यही है। ठीक है, कोई से भी दो एलिमेंट लें अपनी मर्जी से, हर बंदा, एक बच्चा कहता है कि मैंने 2 लेना है, 3 लेना है प्राइम नंबर में, आंसर कहता है 5, वो भी प्राइम है। एक कहता नहीं मैंने 2 लेना और 7 9, वो प्राइम नहीं है, तो हम कहेंगे क्लोज नहीं है। कोई भी चॉइस आप लें तो हर चॉइस के लिए जब भी दो एलिमेंट आपने पिक किए, उनको प्लस करने से जो आंसर है वो उसी सेट के अंदर से ही आना चाहिए। यानी कि अगर दो प्राइम ली हैं तो उनको प्लस करने से प्राइम ही आना चाहिए। तो प्राइम के अंदर ऐसा नहीं होता, वो हमेशा क्लोज नहीं रहते। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लोज की हो गई। नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ with respect to addition holds in F। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हम लोग कहते हैं कि कोई से 3 एलिमेंट्स लिए जाएं F में से, इस सेट में से, तो उनको आप किसी भी वे में प्लस करो, किसी भी ऑर्डर में, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और प्लस में हमेशा ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि मैंने फॉर ऑल 3 एलिमेंट्स आप लेते हैं ए बी सी एफ में से, तो ए और बी को पहले प्लस कर लो, बाद में सी को कर लो, या बी और सी को पहले कर लो और बाद में आप लोग ए को कर लो, आंसर सेम आएगा। इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये होल्ड करना चाहिए और आमतौर पे ये करता है तकरीबन सभी सेट्स में, अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिहाज से। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिहाज से ये नहीं करता, लेकिन हम तो चूंकि प्लस की बात कर रहे हैं, माइनस डिवाइड की बात ही नहीं कर रहे, सो हमारा होल्ड करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट।
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम कहते हैं कि सेट के अंदर जीरो पड़ा होना चाहिए। हमें पता है जीरो एक आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी एलिमेंट के अंदर प्लस कर दिया जाए तो उस एलिमेंट पे फर्क ना पड़े। हमें पता है ऐसा एलिमेंट सिवाय जीरो के और कोई नहीं है, इसलिए सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट पड़ा होना चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, सेट के अंदर जीरो पड़ा होना चाहिए सच दैट ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए। यानी कि ए में जीरो को प्लस करें या जीरो में ए को प्लस करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर ए ही आ जाता है। तो ये मेरे पास हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो ये सेट के अंदर पड़ा होना चाहिए। जैसे कि नेचुरल नंबर की अगर बात की जाए तो उनमें जीरो नहीं होता, आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन नहीं है, तो नेचुरल नंबर जो है वो आपके पास फील्ड नहीं बनाते। नंबर 4 इनवर्स एलिमेंट। हम कहते हैं इनवर्स एलिमेंट हम कहते हैं कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट का इनवर्स तभी कहते हैं अगर दोनों को आपस में ऑपरेट करें तो आंसर आ जाए आइडेंटिटी। तो चूंकि अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं तो ए को माइनस ए के साथ ऑपरेट करने से आंसर जीरो आएगा। ठीक है, इसलिए फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट्स हैं ए बिलोंग्स टू फील्ड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं देयर एग्जिस्ट उनका उलट नेगेटिव एलिमेंट भी उसके अंदर ही होना चाहिए। यानी कि अगर टू पड़ा है किसी सेट के अंदर तो माइनस टू भी होना चाहिए, थ्री पड़ा है तो माइनस थ्री भी होना चाहिए, इस तरह से फोर है तो माइनस फोर भी होना चाहिए सच डेट कि जब ए के अंदर प्लस किया जाए माइनस ए को तो आंसर आ जाना चाहिए जीरो, या फिर माइनस ए प्लस ए का आंसर आ जाना चाहिए जीरो। तो इसको हम कहते हैं इनवर्स एलिमेंट। तो हर किसी का उलट एलिमेंट, जैसे नेचुरल नंबर है तो टू का इनवर्स माइनस टू है, लेकिन वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं पड़ा होता। तो हम कहते हैं अगर किसी सेट में टू पड़ा है तो नेगेटिव टू भी उसी सेट के अंदर होना चाहिए, तब उसको फील्ड कहेंगे, अदरवाइज हम उस सेट को फील्ड नहीं कह सकते। पांचवी प्रॉपर्टीज जो है वो मेरे पास है कम्यूटेटिव लॉ। हम कहते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ, कोई से भी दो एलिमेंट लें उनको जिस तरह मर्जी प्लस करें, ए में बी को प्लस करें या बी में ए को करें, बात कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि टू में फाइव कर लें सेवन, या सेवन में टू कर लें। ठीक है, टू प्लस फाइव भी सेवन और फाइव प्लस टू भी सेवन। ठीक है, इस तरह से टू प्लस फाइव भी सेवन और फाइव, तो आगे पीछे करने से इनकी जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे वो उस सेट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये पांच प्रॉपर्टीज जो हैं ये अंडर एडिशन है। ठीक हो गया। इसी तरह से ये पांच प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लीकेशन भी हैं। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन भी होना चाहिए, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल होना चाहिए बी मल्टीप्लाई बाय, यानी कि टू मल्टीप्लाई फाइव भी टेन या फाइव मल्टीप्लाई बाय टू भी टेन। इसी तरह से अंडर मल्टीप्लीकेशन इनवर्स होना चाहिए हर एलिमेंट का, आइडेंटिटी एलिमेंट होना। आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पता है कौन सा है, किस एलिमेंट को किस जिस मर्जी किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है वन। वन को किसी से मल्टीप्लाई कर दें, सो वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जैसे कि देखिए नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर के अंदर वन पड़ा होता है, वन भी नेचुरल है। लेकिन अगर प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर के अंदर वन नहीं होता, वन ना प्राइम है ना कंपोजिट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन भी होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी मैं लिख नहीं रहा, आप इस प्रॉपर्टी को खुद से अंडर मल्टीप्लिकेशन आपने पांचों प्रॉपर्टीज खुद लिखनी है ये वाली। इनवर्स क्या होगा, ए को ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि आंसर आइडेंटिटी यानी कि आंसर वन आ जाए। तो टू को किससे करेंगे वन ओवर टू से, थ्री को किससे करेंगे वन ओवर। तो इनवर्स जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर बात करें तो रेसिप्रोकल लेने से आ जाता है। ठीक है, तो एडिशन में साइन चेंज करने से आ जाता है और मल्टीप्लिकेशन में
उसको रेसिप्रोकल उल्टाने से आ जाता है। एसोसिएटिव लॉ हम कहते हैं कि पहले बेशक ए और बी को मल्टीप्लाई कर लो, बाद में सी को मल्टीप्लाई कर लो, ए इंटू बी बाद में सी से ए इंटू बी मल्टीप्लाई पहले इन दो। तो जिस तरह एडिशन है बस एडिशन की जगह पे आप लोगों ने मल्टीप्लाई का साइन डाल देना है, तो वो अंडर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्लोज हम लोग कहते हैं कि एफ इज क्लोज्ड कि जब भी दो एलिमेंट किसी सेट में से ले उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर भी उसी सेट में ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम तो ये 10 प्रॉपर्टीज 5 जो एडिशन के मुताबिक हैं, यही 5 अंडर मल्टीप्लिकेशन आपने खुद लिखनी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज और भी हैं 11वीं और 12वीं, वो आपके पास हैं ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि पहले बी और सी को प्लस कर लें और बाद में ए से मल्टीप्लाई करें, या पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर लें और ए को सी से भी मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करें, आंसर सेम आता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो ये भी होल्ड करना चाहिए सेट के अंदर। और इसी तरह के साथ ए प्लस बी, और अगर सी इस तरफ हो इधर से मल्टीप्लाई करें ए सी, तो इसको ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, बस ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों के साथ, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लाया, तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये 12 प्रॉपर्टीज अगर किसी सेट के अंदर पूरी हों तो उस सेट को हम लोग फील्ड कहते हैं। आमतौर पे ये 12 प्रॉपर्टीज पूरी नहीं होती अक्सर सेट्स के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बात की है नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर के अंदर आपको पता है कि जीरो ही नहीं होता। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं होता उसके अंदर, तो नेचुरल नंबर। और अगर इन बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स के अंदर जीरो तो होता है, और हर एलिमेंट का इन्वर्स 2 इंटीजर है तो नेगेटिव 2 भी इंटीजर है, 3 अगर एक इंटीजर है तो उसका नेगेटिव 3 भी इंटीजर्स के अंदर पड़ा होता है। ठीक है, जेड के अंदर आपको पता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो हर नंबर का उलट नंबर भी पड़ा होता है, इन्वर्स यानी कि मौजूद होता है हर एलिमेंट का, हर एलिमेंट का इन्वर्स। और आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो भी मौजूद होता है, क्लोज भी है, कोई से दो इंटीजर्स को प्लस करे इंटीजर ही, सारी डेफिनेशन पूरी हो रही है। प्रॉब्लम किधर आती है, अंडर 1 भी पड़ा हुआ, अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट भी पड़ा हुआ 1, लेकिन इनवर्स 2 का इनवर्स क्या होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन 1/2 उल्टाने से इनवर्स आता है, 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1, आइडेंटिटी आंसर 1 आना चाहिए ना, लेकिन 2 तो पड़ा हुआ है लेकिन 1/2 इसके अंदर मुझे नजर नहीं आ रहा। सो इंटीजर्स जो है उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी आगे फेल हो जाती है, इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन वाली, बाकी सारी पूरी हो रही होती हैं। 11 प्रॉपर्टीज पूरी करता है, एक प्रॉपर्टी सिर्फ पूरी नहीं करता, इसलिए हम इसको भी फील्ड नहीं मानते, जेड इज नॉट अ फील्ड। तो बहरहाल इसके अंदर जो है फील्ड के और जैसे रैशनल नंबर है वो फील्ड है, रैशनल और रियल और कम्प्लेक्स, ये 3 सेट आपके जो है ये फील्ड बनाते हैं, ये आपने याद रखना है। हम जब भी एफ की बात करेंगे फील्ड की, तो आपने समझ जाना है यहाँ तो रियल नंबर की बात हो रही है, यहाँ रैशनल की बात हो रही है, या कम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए हमने जब शुरू में बात की थी हमने कहा था लेट एफ बी अ फील्ड, आपके पास एक फील्ड होनी चाहिए पहले। तो इसका मतलब आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर एग्जामिनर ने आपको दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, या रैशनल होगा या फिर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होगा, और नॉन एम्प्टी सेट जिसके ऊपर एडिशन जो है डिफाइन होने चाहिए, ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के। तो हम कहते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एफ वी एंड वी बिलोंग्स टू वी, ए वी बिलोंग्स टू वी, पहले तो जब भी एक एलिमेंट एफ इसमें से लें और एक वी में से लें, उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर दोबारा वी में ही आना चाहिए। यानी कि अगर फील्ड रियल नंबर की है और कोई सा भी आपको सेट एग्जामिनर ने और दिया हुआ है, एक एलिमेंट इसमें से आपने रियल नंबर में से उठाना है और एक इसमें से उठाना है, उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर इसी में, इसके एग्जियम हम लोग बाद में लिखेंगे वेक्टर स्पेस के। आप लोग फील्ड के एग्जियम जो हैं उनको सही तरह से याद रखें। तो इस लेक्चर में हम इतने, जो क्वेश्चन होगा आप इस क्वेश्चन इसमें से पूछ लें।